सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 5 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020-21 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 दिसंबर को। हर साल 4 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 के नौसेना दिवस की थीम इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कॉस्टलिव है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को हुई थी। आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत रखा है? तो यहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट रखा है 4%। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह बैठक गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले भी रेपो रेट 4% थे, अभी भी रेपो रेट को 4% रखा गया है। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, गवर्नर शशिकांत दास। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 आयोजन आरबीआई ने किया। आरबीआई ने मनी ऐप लॉन्च किया है, जो देख नहीं सकते उनके लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ किया है। पॉजिटिव पे सिस्टम आरबीआई लॉन्च करेगा। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बना है। डेविड चार्ल्स प्राउज का निधन हो गया है। वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे। हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन रहा है? तो यहाँ पर ये देश रहा है सिंगापुर। आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर सिटी, मुद्रा सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है ओडिशा राज्य में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 हैं। प्रमुख नृत्य ओडिसी, छऊ, मयूर, कोयल। मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय पार्क शिमलीपाल, भीतरकनिका। सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया है। विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। राज्य ने मानव पशु संघर्ष को काम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। राज्य में सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ओडिशा सरकार ने दुती चंद को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है। राजस्थान और उड़ीसा ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य में दुर्लभ काला बाघ
देखा गया है। भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण ओडिशा से किया है। संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच राज्य में आरंभ किया गया है। राज्य ने विश्व न्यूमोनिया दिवस पर सांस अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? जापान ने ये घोषणा की है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है। भारत को कोविड-19 निपटने के लिए 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। देश घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधा खर्च दे रही है। देश की राजधानी में कांड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? तो ये की है असम राज्य सरकार ने। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट यहाँ पर 126 हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी असम राज्य में स्थित हैं। राज्य ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ राज्य में किया गया है। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। काती बिहू फेस्टिवल राज्य में मनाया गया है। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। पीसीएस की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य भी बना है असम। राज्य ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को असम के हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम में किया गया है। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले तरुण गोगोई का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरुण सूची के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो यहाँ पर रोशनी नादर सबसे अमीर महिला है। HCL टेक की चेयरमैन रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर है। बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह और यूएसवी की लीना गांधी तिवारी कोटक वेल्थ हुरन अमीर महिलाओं की सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यह रिपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक और हुरन इंडिया की एक इकाई कोटक वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम मैगजीन की किड ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो यहाँ पर ये बनी है रानी देवी और रूबी पालीवाल, गीतांजलि राव, कृष्णा सिंह, इन सभी में से आपका आंसर हो जाएगा गीतांजलि राव। यहाँ पर टाइम मैगजीन की किड ऑफ द ईयर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश के बाद किस देश ने अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की है? पाकिस्तान ने यहाँ पर फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की है। राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है। FATF ने किस देश के ग्रे लिस्ट में रखा है? पाकिस्तान को। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों को विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा अभिनेता जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रजनीकांत अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। CM शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 29, विधानसभा सीट 230 है।
राजकीय नृत्य राई, राजकीय फसल सोयाबीन, नेशनल पार्क कान्हा पेच पन्ना, सतपुड़ा बांधवगढ़ संजय है, जनजाति गोंड भील कोल मारिया कोरकू बैगा हैं। राज्य ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इंदौर में खेला जाएगा। यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। राज्य ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। राज्य ने मुख्य ग्राम सड़क योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। राज्य ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है। राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। राज्य ने 2000 नए गो आश्रयों का निर्माण कराने की घोषणा की है। राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। फॉर्च्यून इंडिया ने हाल ही में देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले नंबर पर रही है। संस्थापक धीरूभाई अंबानी है। स्थापना 1973, मुख्यालय मुंबई, CEO मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है, जिससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। इस योजना को सरकारी स्कूलों के बच्चों 8वीं से 12वीं तक को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने के निःशुल्क टैबलेट देने के लिए बनाई गई है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। नेशनल पार्क सुल्तानपुर कलेसर नेशनल पार्क है। प्रमुख लोक नृत्य झूमर घूमर डफ हैं। राज्य ने जनता के लिए ई सचिवालय की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने 108 नई सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। विजयी वर्धन राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। राज्य ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का उद्घाटन किया है। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब राज्य ने लॉन्च की है। आलोक वर्मा को राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत गुरुग्राम में की गई है। राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हो गया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। किस राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है? ये की है गोवा राज्य सरकार ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 नवंबर 2020 को अपने राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है, जिसके तहत कुल 18.3 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। गोवा की राजधानी पणजी है। CM प्रमोद सावंत है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 है। भारत के पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जेटी का हुआ उद्घाटन गोवा में हुआ है। भारतीय तट रक्षकों ने सारेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन गोवा में किया है। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला बना पहला राज्य। गोवा होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदौली केले को GI टैग मिला है। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत स्वयंभ कार्यक्रम की शुरुआत की है। हर घर जल वाला बना देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने मापुसा और पौड़ा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है। विश्व बैंक द्वारा गोवा के सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य के पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और BJP नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुलदीप हांडू को निम्न में से किस भारतीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए
भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पर है नोकपोक सीकमाई पुलिस स्टेशन। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जफरुल्लाह खान जमाली का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? वह पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। ये कथन यहाँ पर असत्य है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। पीएम इमरान खान। संसद नेशनल असेंबली मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है? रंजीत सिंह देसाई ने प्राइज जीता है। तो डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक C-32 LH2 का निर्माण किसने किया है? ये किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल एस्टैब्लिश 23 दिसंबर 1940। हेडक्वार्टर बेंगलोर। CMD आर माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किस फसल को उगाकर इतिहास रच दिया है? मूली को उगा करके यहाँ पर इतिहास रच दिया है नासा ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। प्रमुख जिम ब्रेंडेनस्टाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस ऑब्जर्वेटरी में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर टेलीस्कोप एक हादसे में पूरी तरह से नष्ट हो गया है? तो यहाँ पर ये नष्ट हो गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एरकेवो ऑब्जर्वेटरी। तो सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसियों की सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यबलों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह निर्देश दिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश 28 जनवरी 1950। लोकेटेड दिल्ली। CJI जस्टिस SA बोबडे हैं। नंबर ऑफ जज यहाँ पर 34 है। मोटो यतो धर्म सत्तो जय इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने अगले कितने वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 10 वर्ष के लिए। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नो इलेक्ट्रॉनिक पहल, जगन्नाथ थोड़ू योजना, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, नाडू नेडू योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, आरोग्यश्री हेल्थ केयर योजना। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953। जिला 13 प्रस्तावित राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश JK महेश्वरी। हाईकोर्ट लोकेटेड अमरावती। नेक्स्ट और हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। निर्वाचन सीट, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 176, विधान परिषद 58 है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी रामा, चिलूका नीलकंठ, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली, राजकीय खेल कबड्डी का है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि माथुरी। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान तथा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध हैं यहाँ पर आपके श्री साइलम बांध तथा बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। जनजातियाँ चेनचोस, कोडस, सवारा तथा गधवा। आधिकारिक भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम पत्रिका की प्रथम किड ऑफ द ईयर 2020 कौन चुनी गई हैं? गीतांजलि राव यहाँ पर चुनी गई हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि कानून के विरोध में किस भारतीय ने पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया है? प्रकाश सिंह बादल ने यह पुरस्कार लौटा दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कृषि कानून का संक्षिप्त विश्लेषण हम आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताते हैं। हाल ही में सरकार ने कृषि कानून को लेकर 3 बिल पास किए हैं। कृषक
उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि किसान अपने उत्पाद मंडी से बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इस बिल में मार्केटिंग और यातायात पर खर्च कम करने की बात कही गई है। किसान को देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए खुला बाजार मिलेगा। कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस बिल में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्मा सेवाओं, कृषि बिजनेस, फार्मा थोक विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने की बात कही गई है। इसमें गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। आवश्यक वस्तु संशोधित विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे 2020-21 के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उदय शंकर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटक वेल्थ हुरन लीडिंग वेल्थी वुमन नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नादर मल्होत्रा यहाँ पर सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2020-21 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही? तो यहाँ पर -7.5% रही है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये किया गया क्वारंटाइन को। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा को 2000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? यहाँ पर इसको बढ़ा करके 5000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य सरकार ने घोषणा की है। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है हरियाणा राज्य में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हो चुकी है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? जॉन इब्राहिम को यहाँ पर नामित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में रैपर जॉनसन का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है? तो यहाँ पर ये निधन हुआ है पाकिस्तान के, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड का निधन हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस के राष्ट्रपति का निधन। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, संजय गांधी गुगुमल नवेगाम नेशनल पार्क, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ग्रीस कुबेर मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बन चुका है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? रंजीत सिंह देसाले को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर बनाया गया है कुलदीप हांडू को। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में किसने टॉप किया है? रोशनी नाडर ने ये टॉप किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने
किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के नोकपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? मणिपुर के पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? तो ये है आपके 39%, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने ये पारित किया है। मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन, नवर नल्लालू पेद लाद्री की कार्यक्रम, जगन्ना विद्या दीवेना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये सभी आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सरकार अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने यह अभियान शुरू किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। जी के ऑनलाइनर की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध उद्यमी महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। वह किस मसाला कंपनी के मालिक थे? एमडीएच कंपनी के वो मालिक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? बोरिस जॉनसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कचरे पर आधारित कर्नाटक का पहला बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल तैयार करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? 7वां देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 3 दिसंबर को। किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त कोविड-19 की वैक्सीन 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों को मारे बिना लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सिंगापुर यहाँ पर पहला देश बना है। शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों 6 शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों को 2020 के लिए इंफोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका नाम बताइए। उनका नाम है राज चेट्टी, सौरभ चटर्जी, अरिंदम घोष, प्राची देशपांडे, हरि बालकृष्णन और राजन शंकर नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर शीर्ष पर है। 5 दिसंबर ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 5 दिसंबर वर्ष का 339वां दिन है। लीव वर्ष है तो 340वां दिन है। साल में अभी और 26 दिन शेष हैं। 5 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 5 दिसंबर 1657 को शाहजहां के छोटे बेटे मुराद ने खुद को बादशाह घोषित किया। 1917 रूस में नई क्रांतिकारी सरकार गठन तथा रूस जर्मनी के बीच युद्ध विराम। 1943 को जापानी हवाई जहाज ने कोलकाता पर बम गिराया। 1946 भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई। 1950 सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना। 1960 अफ्रीकी देश घाना ने बेल्जियम के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी। 1974 में माल्टा गणराज्य घोषित हुआ। 1989 को मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1990 में विवादास्पद लेखक सलमान रुश्दी 2 वर्ष के लिए अंतराल के बाद पहली बार लोगों के सामने आए। 1992 में भारत के अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा गिरा दिया गया। इसके साथ ही भारत के अनेक हिस्सों में दंगे भड़क उठे। 1993 में मुलायम सिंह यादव पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 1997 में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी इटली में पोम्पेली और हम्र यूरेनियम स्थल पाकिस्तान में शेरशाह सूरी निर्मित रोहतास का किला और बांग्लादेश में सुंदरवन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। 1998 रूस 2002 में भारतीय नौसेना का क्रिवाक श्रेणी
के बहुउद्देशीय युद्धपोत देने पर सहमत हुए। 1999 चेचन्या में रूस ने अस्थायी तौर पर सेना तैनात करने की घोषणा की। भारतीय सुंदरी युक्तामुखी मिस वर्ल्ड चुनी गई। 2000 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज बुश के पक्ष में फैसला दिया। 2001 में अफगानिस्तान में हामिद करजई के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन पर चारों गुट सहमत हो गए। 2003 में चेचन्या में ट्रेन में आत्मघाती हमले में 42 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 160 लोग घायल हो गए। राष्ट्रकुल देशों के शासनाध्यक्षों का 4 दिवसीय सम्मेलन अबुजा में प्रारंभ हुआ। 2005 में एक नए कानून द्वारा ब्रिटेन में समलैंगिक पुरुष और समलैंगिक स्त्री का वैध संबंध स्थापित करने की मान्यता दी गई। 2007 में अमेरिका में लड़ाकू विमान F-16 मिसाइल रोधी प्रणाली से लैस किया गया। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल तक मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज किया। 2008 में रूस के राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने अगली पीढ़ी की परमाणु अभियांत्रिकी को भारत के साथ संयुक्त रूप से विकसित करने का प्रस्ताव किया। कांग्रेस ने अशोक चौहान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा की। 2013 में यमन की राजधानी सेना में रक्षा मंत्रालय परिसर पर आतंकवादी हमले में 52 लोगों की मौत हुई। 5 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 5 दिसंबर 1969 अंजलि भागवत भारत की प्रसिद्ध महिला निशानेबाज है, उनका जन्म हुआ। 1938 में रघुवीर चौधरी गुजराती साहित्यकार, उनका जन्म हुआ। 1932 में नादिरा हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री, उनका जन्म हुआ। 1905 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के क्रांतिकारी नेता जो बाद में इस राज्य के प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री बने। 1894 जोश मलिहाबादी भारत और पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि हुए। H.C. दासप्पा भारत के क्रांतिकारियों में से एक। 1872 भाई वीर सिंह आधुनिक पंजाबी काव्य और गद्य के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध कवि थे। 5 दिसंबर को प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नेल्सन मंडेला का निधन 2013 में 5 दिसंबर को हुआ। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री एवं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की प्रसिद्ध नेता जयललिता का निधन आज ही के दिन 2016 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का निधन 1941 में हुआ। भारतीय लेखक अरविंदो घोष का निधन 1950 में हुआ। प्रख्यात कलाकार तथा साहित्यकार अवनींद्र नाथ ठाकुर का निधन 1951 में हुआ। महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव 5 दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में भी 5 दिसंबर को ही ये मनाया जाता है। उत्सव का सतर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।